बार आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्ति जब अपने निवास स्थान पर रहते हैं या फिर मूल स्थान पर निवास करते हैं, व्यक्ति बहुत निर्धन होता है। किसी तरह से अपने जीवन का गुजर बसर करता है, परंतु जब वो व्यक्ति कार्यवश घर से बाहर चला जाता है, बाहर वर्क करने लगता है, तो उसकी उन्नति प्रगति बहुत तेज़ी से होती है और देखते ही देखती व्यक्ति की गिनती धनाढ्य में होने लगती है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आश्रम और आज के अंक में हम बात करेंगे कि व्यक्ति कब धनाढ्य हो जाता है। क्या कारण है कि व्यक्ति अपने निवास स्थान पर रहकर गरीबी में जीवन व्यतीत करता है और वही व्यक्ति जब अपने घर को छोड़कर दूर चला जाता है तो व्यक्ति काफ़ी उन्नति करता है। क्या ये सबके साथ हो सकता है? नहीं। हथेली में ऐसी कौन सी रेखा है जो ये बताती है कि यदि आप घर से बाहर जाएंगे तो आप उन्नति प्रगति जीवन में कर लेंगे, आप सफलता के चरम को छू सकते हैं? आपको देखना है अपना चंद्र पर्वत। अक्सर हम देखते हैं कि चंद्र पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं होती है। इस हथेली में देखें तो ये देखिए, एक रेखा ये इस प्रकार से आपको यहाँ आ रही है और यहाँ से भाग्य रेखा कुछ इस प्रकार से शनि में जा रही है। अब भाग्य रेखा में ये चंद्र की ये जो रेखा आकर मिल रही है, ये क्या कहना चाह रही है? ये रेखा बताती है कि इस व्यक्ति को जो धन आएगा वो धन दूर का आएगा। वो किसी ऐसे कार्य से आएगा जो दूर का धन हो, अर्थात ये व्यक्ति यदि घर से दूर चला जाता है, वहाँ रह के वर्क करता है तो बहुत धन कमाएगा। यदि व्यक्ति अपने घर पर भी रहकर कोई ना कोई ऐसा वर्क करता है जिसका लेना देना काफ़ी दूर से हो, कोई सामान बाहर भेजना, वहाँ से खरीद के लाना, या फिर आज के समय में कह लें ऑनलाइन कोई वर्क करता है, तो ये व्यक्ति काफ़ी धन संपत्ति बनाएगा। परंतु यह व्यक्ति ना ही घर से बाहर जाता है, ना ही कोई ऐसा वर्क करता है कि दूर का धन आवे। यह व्यक्ति यदि घर में रहेगा तो बिल्कुल साधारण जीवन व्यतीत करेगा, परिश्रम बहुत करेगा, परंतु उस अनुपात में इसे आय प्राप्त नहीं होगी। तो आप ये देखें कि आपकी चंद्र की रेखा क्या कह रही है। कई बार हम देखते हैं कि रेखा, हमारी जीवन रेखा इस प्रकार से आती है और ये इस प्रकार से दो भागों में बढ़ती है। क्या आपने कभी सोचा है? यह स्थिति बताती है कि आप घर से बाहर रह के यदि निर्वाह करते हैं तो आप जीवन में अधिक उन्नति को प्राप्त करेंगे। मूल स्थान या अपने जन्म स्थान पर रह के बहुत अधिक उन्नति प्रगति आप नहीं कर सकते हैं। यहीं पर आप देखते हैं कि कोई रेखा यहाँ से निकलकर लाइफ लाइन में जाकर सपोर्ट कर देती है। इसका अर्थ होता है कि ये व्यक्ति घर से बाहर जाएगा, धन को बनाएगा, संपत्ति बनाएगा और ये संपत्ति इतनी बढ़ जाएगी कि व्यक्ति वहाँ घर लेकर निवास स्थान बना लेता है और अपने मूल स्थान से दूर हो जाता है। यदि ऐसे चिन्ह आपके हथेली में हैं तो ये मान के चलें कि आपके हथेली में ऐसा योग है कि जब आप घर से बाहर जाएंगे आप उन्नति भी करेंगे, बाहर में अपने घर और बंगले भी सब कुछ बना लेंगे। हम देखते हैं कि हमारी हथेली में यहाँ पर भाग्य रेखा होती है और ये होती है हमारी लाइफ लाइन। लाइफ लाइन पे ये संयोग है कि इस प्रकार से दो भागों में बटी है और हम देखते हैं कि कोई रेखा यहाँ से आके भाग्य रेखा में भी सपोर्ट करती है। तो इसका अर्थ दोनों निकलता है कि व्यक्ति बाहर जाएगा, बाहर में निवास करेगा, वहाँ आवास भी बनाएगा, वहाँ बस भी जाएगा और काफ़ी धन संपत्ति भी बनाएगा। परंतु स्थिति हम कई बार देखते हैं कि आपकी लाइफ लाइन इस प्रकार से हो, इसमें कोई ब्रांच ना हो, केवल इस प्रकार से हो। ऐसे व्यक्ति अपने जन्म स्थान और मूल स्थान पर ही अधिक उन्नति करते हैं। अपने परंपरागत वर्क से ऐसे व्यक्ति अधिक प्रगति उन्नति करते हैं, धन संपत्ति अधिक बनाते हैं। तो कुछ चीज़ें और इंडिकेशन होती है जो ये बताती है कि बाहर के धन आएंगे या नहीं आएंगे। हमारी हथेली पे जब यहाँ पर भी कोई खड़ी खड़ी रेखाएं हो, यह भी बताती है कि यात्रा से धन का लाभ होगा। चाहे ये रेखा यहाँ बनती हो या फिर इस स्थान पर बनती हो, यह भी बताती है कि आपको दूर का धन लिखा है, दूर की यात्राएं लिखी है, विदेश यात्राएं लिखी है। विदेश का अर्थ होता है घर से काफ़ी दूर।
काफ़ी दूर रहने पर आप उन्नति करेंगे, धन संपत्ति भी यहाँ काफ़ी बनेगा। तो ऐसा कोई आपकी हथेली में इंडिकेशन बन रहा है तो आप ये तय कर लें कि आप घर से बाहर जाकर बड़ी धन संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।